हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो सीटेट यूटेट के एग्ज़ाम है उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है विभाज्यता का नियम यानी कि लॉ और डिविजिबिलिटी। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, यानी कि डिविजिबल बाय 2 क्या कहता है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य या सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी कि यदि आपको कोई बड़ा सा बड़ा नंबर दे दिया जाए जिसका जो इकाई का अंक है वो क्या हो, इवन नंबर हो और ज़ीरो हो, तो वो क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 4, 7, 8, 9 और 0, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, शून्य है। तो ये क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। यदि दूसरी संख्या जैसे मैंने ली 4, 8, 5, 6, तो 6 क्या है, इसका इकाई का अंक है, जो क्या है, एक सम संख्या है। ये भी क्या होगी, 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, यदि आपको कोई संख्या दे दी जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। ठीक है, 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूर्णतः क्या हो जाती, 3 से विभाज्य हो जाती है। जैसे कोई संख्या मैंने ले रखी है 4, 5, 6, 8, 1। अगर हम 4 धन 5 धन 6 धन 8 धन 1 करते हैं तो इसको जोड़ के कितना आता है, 24 आता है। तो अगर इन सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होती है, 3 से विभाज्य हो जाती है। चाहे कोई भी संख्या हो, आप क्या करें कि वो संख्या का क्या करें, योगफल करें। सभी जो उसमें सभी जो अंक दिए हो उन अंकों का क्या करें, योग करें। अगर वो अंक, यदि वो अंकों का योग जो होता है 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य, 4 से कब विभाज्य होगा, यदि किसी संख्या के इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई संख्या आपको दी जाए, जैसे ये है 7, 8, 9, 6, तो आप क्या करेंगे, यदि 4 से विभाज्य है नहीं है आपको जानना है, तो क्या करेंगे, उसका इकाई का अंक और दहाई का अंक लेंगे। ठीक है, अगर उसके इकाई और दहाई का अंक क्या हो रहे हैं, 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो वो संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। जैसे संख्या है 7, 8, 9, 6, 9, 6, यानी कि मैंने 2 संख्या ली, ये इकाई का अंक लिया और दहाई का अंक लिया। ठीक है, इकाई का अंक 6 हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया, 9 हो गया। अगर ये संख्या क्या हो रही है, 4 से विभाजित हो रही है, यानी कि 4 दूना 8, ठीक, 1 बचा 16, 4 चुक्को 16। ठीक, तो अगर ये संख्या यानी कि ये पूर्णतः विभाजित हो रही है तो ये क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। चाहे कोई भी संख्या दे दी जाए, अगर आपको 4 से विभाज्य हो नहीं है ये पूछ दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, उन इकाई और दहाई का अंक लेके उसे 4 से विभाजित करेंगे। अगर वो होती है तो 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी, पूरी संख्या विभाजित होगी। अगर वो 4 से विभाजित नहीं होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि अगर हमने 9, 6 को लिया, वो 4 से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या यानी कि 7, 8, 9, 6 क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, आगे है 5 से विभाज्य का नियम क्या कहलाता है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, यदि क्या कह रहा है, ये बहुत ही सरल है। यदि कोई संख्या क्या है, इकाई का अंक ये 5 या 0 है तो वो क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। जैसे ये संख्या ले रखी है मैंने 4, 5, 6, 0 है, तो इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो 5 से विभाजित होती है। अगर इकाई का अंक 5 है तब भी विभाजित होती है। ठीक है,
6 से विभाज्य। यदि कोई संख्या एक संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 6 से विभाजित हो जाती है। यदि हम 6 के फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर होते हैं 3 और 2, यानी कि 3 और यदि 2 से विभाजित हो जाती है तो आपको यदि 3 का नियम और 2 के विभाज्यता का नियम पता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 6 से विभाजित हो जाती है। यदि 3 से वो संख्या विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित, यानी कि दोनों से विभाजित होना है, एक से नहीं। यदि 3 से ही 3 से हो रही है, 2 से नहीं हो रही है, तब वो 6 से विभाजित नहीं होगी। यदि 3 और 2 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रही है कोई संख्या तो वो 6 से अपने आप ही विभाजित हो जाती है। ठीक है। 8 से विभाज्य। यदि किसी संख्या को 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए उस संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़ा वाले अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है 8 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, यदि उसकी इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला जो अंक है, पूरा जो संख्या बनेगी, यदि वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या मैंने ले रखी है 8 9 7 2 1 6। इसमें इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 2 है और सैकड़े का अंक क्या है, 2 है। ठीक है। यदि 216, यानी कि पूरा क्या संख्या क्या बन गई, 216 बन गई, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है। 3 अंक ले लिए मैंने। ठीक है। अगर ये संख्या क्या हो रही है, 8 से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या 8 9 7 2 1 6 पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, यदि आप क्या करेंगे, एक संख्या जैसे आपको दे रखी है, ये संख्या दे रखी है 4 5 3 8 9 संख्या दे रखी है। यदि आप इसके सभी अंकों का योग करेंगे, यानी कि 4 धन 5 धन 3 धन 8 धन 1 करेंगे, ठीक, इसको जोड़ेंगे पूरा, तो उसको जोड़ के टोटल कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। 27 क्या हो जाता है, 9 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 का था, 3 में भी क्या करना था, अंकों का योग करना था। अगर उसके अंक 3 से विभाजित हो जा रहे थे तो वह अपने आप ही पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जा रही थी। उसी प्रकार से अगर 9 का भी जानना हो तो आप क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो क्या हो जाता है, वह 9 से पूरी जो संख्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक। 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इवन यानी कि सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है। अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे रखी है 1 2 3 4 2, ठीक है, इसके 1 2 3 4 2, ठीक, ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है। ये पहली, यानी कि ये क्या होगी, विषम स्थान हो गया इसका। ये तीसरी, ये भी विषम स्थान, ये भी क्या होगी, 5वें स्थान में क्या हो गया, विषम स्थान हो गया। यानी कि 1 3 2, 1 3 2, ये क्या है, इसके विषम स्थान के अंक है। इस संख्या के विषम स्थान के अंक है ये 1 3 2। और 2 क्या है, समस्थान का अंक है। 4 भी क्या है, समस्थान का अंक है। यदि इसके जो विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, यानी कि 1 धन 3 धन 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसका योग कितना हो गया, 6। और क्या हो गया, विषम स्थान यानी कि सम स्थान, यानी कि 2 और 4 का योग कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि इसके जो विषम स्थान के अंकों का योग और इसके सम स्थान के अंकों का योग बराबर आ रहा है, यानी कि उसका अंतर 0 आ रहा है, तो वो क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाती है। ये जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है 1 3 और 2, यानी कि ये क्या है, विषम स्थान है, इसके अंकों का योग 6 आ रहा है। वैसे ही इसके जो सम स्थान है 2 और 4, उसके अंकों का योग भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका इन दोनों का अंतर क्या हो गया, इन दोनों योगों का अंतर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 12 से विभाजित का नियम कहलाता है, कोई संख्या 12 से तभी पूर्णतः विभाजित होती है जब इसमें
3 व 4 दोनों से पूरा पूरा भाग लग जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 4 होते हैं। यदि 3 से विभाज्य है, ठीक, तब 3 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, तब क्या होगी, वो संख्या 12 से विभाज्य होगी। यदि आपको पता है कि 3 का विभाज्यता का नियम कैसे निकालते हैं और 4 का विभाज्यता का नियम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आपको 14 का निकालना है तो 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 7 होता है। यदि 2 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो अपने आप ही 14 से वह संख्या विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।